Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about ECG changes of left atria enlargement। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारे लेफ्ट एट्रिया का enlargement होता है तो हमारे ECG के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेफ्ट एट्रिया इन्लार्जमेंट क्या होता है। जो हमारा लेफ्ट एट्रिया होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्लार्जमेंट हो जाता है, मतलब उसका साइज़ जो होता है वह नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है या फिर इन्लार्ज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रिया इन्लार्जमेंट। The criteria for diagnosis of left atrial enlargement on a 12 lead ECG is follow। मतलब क्या होता है, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, वो क्राइटेरिया ये है। द लेंथ ऑफ पी वेव इन सेकेंड लीड इज ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड। जो पी वेव की लेंथ होती है कौन सी लीड के अंदर, सेकेंड लीड के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मतलब ECG के अंदर क्या, तो 12 लीड्स होती है, तो जो सेकेंड लीड होती है उसके अंदर क्या है, वो पी वेव की जो क्या है, ड्यूरेशन या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ किससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, वह लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट की कंडीशन को शो कर रहा है। आइए डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो मैं आपको लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट समझाने से पहले नॉर्मली बताऊंगी कि जो हमारी नॉर्मल पी वेव होती है वो क्या होती है। ये हमारी नॉर्मल पी वेव है, ठीक है। इनिशियल पी वेव जो होता है हमारे राइट एट्रियल की डीपोलराइजेशन को शो करता है और एंडिंग ऑफ पी वेव जो होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियल की डीपोलराइजेशन को शो करता है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे लेफ्ट एट्रिया का क्या हो चुका है, इन्लार्जमेंट हो चुका है। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन था लेफ्ट एट्रिया के डीपोलराइज होने का, वह ड्यूरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। देखिए ये क्या है, ये हमारा जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली तो क्या है, राइट एट्रिया के डीपोलराइजेशन को शो करता है, तो ये हमारा राइट एट्रिया डीपोलराइज हो गया। अब क्या है, राइट एट्रिया डीपोलराइज, क्योंकि राइट एट्रिया का साइज क्या है, नॉर्मल है। इस लीड को आना था ऐसे, बट ये लीड कैसे चली जाती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया का क्या हो चुका है, इन्लार्जमेंट हो चुका है। तो अब लेफ्ट एट्रिया के डीपोलराइजेशन का टाइम जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है, और टाइम इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो देखिए फिर ये जो समय लगेगा ना, ये ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। तो देखिए जो वेव पहले ऐसे बन रही थी अब कैसे बनेगी, ऐसे एम पैटर्न में बनेगी। तो लेफ्ट एट्रिया इन्लार्जमेंट में क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया का इन्लार्जमेंट हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया का डीपोलराइजेशन का टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया को डीपोलराइज होने के कारण होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उसे क्या होता है, पी वेव की जो ड्यूरेशन होती है सेकेंड लीड के अंदर वह 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया। द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव इन V1 इज ग्रेटर देन 40 मिली सेकेंड इन लेंथ विथ ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये बोलना चाह रहा है जो हमारी V1 होती है उसके अंदर पी वेव की क्या होगा, पी वेव का जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन या फिर जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है वो किससे ज़्यादा होता है, 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है। किसके अंदर, लेंथ के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब नॉर्मलिटी समझने से पहले V1 के अंदर क्या होता है, उसकी अब नॉर्मलिटी समझने से पहले आप देखिए नॉर्मल V1 क्या होती है, जो मैंने आपको पी वेव के टॉपिक के अंदर पढ़ा रखी है। तो मैं आपको एक बार रिकॉग्नाइज करवा रही हूँ। देखिए V1 में होता है, जो V1 होती है उसके अंदर जो पी वेव होती है बाईफेजिक होती है, ठीक है ना। जो ये होती है ये प्रेजेंट करती है राइट एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, और ये वेव प्रेजेंट करती है लेफ्ट एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। अब जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, लेफ्ट एट्रिया का इन्लार्जमेंट हुआ है। जब लेफ्ट एट्रिया का इन्लार्जमेंट हुआ है तो क्या होगा, ये वेव जो होती है वह इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली तो ये होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट। देखिए नॉर्मली तो V1 ऐसी होती है, बट लेफ्ट एट्रिया का इन्लार्जमेंट हो चुका है तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया को डीपोलराइज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरेशन वगैरह बढ़ जाएगा। तो जो लेफ्ट एट्रिया के डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है इसका जो ड्यूरेशन होता है वह इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा राइट एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो गया, ये हमारा अब लेफ्ट एट्रिया के डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, और हमारा लेफ्ट एट्रिया क्या होगा, इनलार्ज हो चुका है, तो उसका जो ये ड्यूरेशन है 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जो उसका एम्पलीट्यूड होगा 1 mm से ज़्यादा होगा। जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है V1 का, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे कि जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है V1 का वो क्या होगा, उसकी ड्यूरेशन होगी 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगी, और जो उसकी एम्पलीट्यूड होगा या जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेफ्ट एट्रियल इंलार्जमेंट में क्या होता है। जो सेकेंड लीड के अंदर पी वेव होती है उसका ड्यूरेशन जो होता है 120 मिली सेकेंड से बढ़ जाता है, और जो V1 के अंदर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है उसका ड्यूरेशन जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी लेंथ जो होती है 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है, या और जो उसकी एम्पलीट्यूड हो जाता है वह 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहा है लीड सेकंड के अंदर जो क्या है यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया इंलार्जमेंट। यहाँ पर क्या हो, लेफ्ट एट्रिया इंलार्जमेंट होने के कारण पी वेव हमें कैसी दिखती है, एम शेप की दिखती है, और जो ड्यूरेशन होता है पी वेव का वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड। और इधर हम V1 के अंदर हम देखेंगे कि V1 के अंदर जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है उसका साइज, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिसका एम्पलीट्यूड होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया का इंलार्जमेंट हो चुका है। अब उसका इंलार्जमेंट हो गया है तो उसका डीपोलराइजेशन होने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।